अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PP 172 बनाम सरकार। आया भाई, चक्का। ये PP 152 थी पुरानी और ये अब नई PP 172 है। यहाँ से कामयाब उम्मीदवार जो उनसे थे राना मशहूद साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और उन्होंने 2018 में तकरीबन यहाँ से 43,000 के करीब वोट लिए थे। और जो दूसरे नंबर पर आए थे इरशाद डोगर साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। वो काफ लीग से इसमें आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर साहब के साथ, तो उन्होंने तकरीबन 37,000 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पर इसमें थे मुनव्वर जमान साहब जिन्होंने 7,000 वोट लिए थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। इस आबादी यहाँ पर तकरीबन 4 लाख के करीब है इस PP की। इसकी जो बड़ी आबादी है अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सोडी वाल है और शेरा कोट है, जो मोटरवे से मुल्का आबादियाँ हैं, सब्ज़ाजार की आबादियाँ हैं, बाबू साबू है, तलत पार्क है, मंजूर पार्क है, ये तमाम आबादियाँ इसकी हैं। ये मतवस्त इलाका है, यहाँ पर नई आबादियाँ भी हैं, लोग बाहर से आके भी यहाँ पर मुकीम हुए हैं। यहाँ पर जो बरादरी है वो ज़्यादा अराइयों की है, महर बहुत ज़्यादा है, इसलिए महर इश्तियाक साहब बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, इसीलिए हमाद अजहर साहब भी यहाँ पर आए। मियाँ बरादरी है, अराई यहाँ पर ज़्यादा हैं इस इलाके में, अराई न्याजी और इस तरह कश्मीरी यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ये आबादी इस तरह की नहीं जाती। तहरीक लब्बैक का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर, बाहर बैटरी स्टाफ है, सोडी सवाल के बाहर मैं खड़ा हूँ। तो आए चल के हल्के का सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सिर्फ जानना ये चाहेंगे कि लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं और क्या सोच के वोट डालते हैं। हमारे साथ रहें, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू। गेम करते रहे आप जी? क्या करते रहे, खेलते रहे हैं? हाँ जी। क्या एक्सरसाइज करते रहे, कुश्ती करते? एक्सरसाइज करते कुल दे रहे हो? किथे? खाड़े च। खाड़े च? 2018 च वोट पाया सी जे? पाया सी। किनू? PTI ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਚ PTI पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? मुतमईन रहे तुसी? इंशाअल्लाह बहुत अच्छे। 3.5 साल ठीक रहे? बड़ा A1 अल्लाह का शुक्र है। सही चलेगा? बिल्कुल सही, ईमानदार। अल्लाह ताला ने पूरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਰ ਵਕਤ ਅਗਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3.5 ਸਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਸਹੀ। 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? 18 ਚ? 18 ਜਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? PTI ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਦੀ ਜੇ? ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ओहो, बदल गए हैं वो एकदम। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर इसी इलाके में। इसी इलाके में रहते हो? वोट बना हुआ? बना हुआ। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? नहीं, वोट तो पहला है, लेकिन वोट पहले 2018 में भी को की थी, अभी गज के करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या वजह है उसकी उनको सपोर्ट करने की? क्योंकि उसने हमारे जैसे नौजवानों को जो है वो शऊर दिया है। वाह वाह। वो शऊर क्या था? वो शऊर ये है भी और था भी ये कि उसने हमें बता दिया है कि अपने हक के लिए आवाज़ किस तरह बुलंद करनी है। आपने की? ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी की थी, अब भी करते रहेंगे अपने इलाके में रह के। वेरी नाइस, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। 18 में वोट डाला था आपने? हाँ जी। किसको? नून लीग। नून लीग को। और 24 में? नून लीग। 24 में नून लीग। PTI 18 ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? 18 ਇੰਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। 18 ਇੰਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ? ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। दिल की मर्जी है। कोई कारकर्दगी सोचा आपने? कारकर्दगी ऐसे ही है, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। हाँ बिल्कुल ठीक।
भाई वोट पाते हो? हाँ जी 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? है 2018 ਚ 2018 ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ, हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ हाँ जी ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਵੋਟ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਨਹੀਂ हाँ जी ਨਹੀਂ नहीं ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ है चेंज होना है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रहना? वही सही ने वही सही ने? हाँ आपने वोट डाला था? ले अब 2018 में वोट नहीं डाला था आपने, अब 2024 में वोट डालेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसको डालेंगी आप? मेरा तो जमात इस्लामी को दिल कर रहा है। जमात इस्लामी को दिल कर रहा है आपका? बहुत अच्छी बात है, चलें बहुत शुक्रिया माँ जी, थैंक यू। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ 18 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? राजी हैं। खैर ना जाओ, बिस्मिल्लाह। भाई इधर की रहने वाले हैं? हाँ जी। वोट किसको डाला था आपने 2018 में? 2018 में तो नून लीग को डाला था, अब और नहीं डालेंगे। अब नहीं डालेंगे, क्यों? अब पीटीआई को डालेंगे। अब पीटीआई को डालेंगे? हाँ जी। नून लीग का वोटर चेंज हो रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह यार, क्यों एकदम से क्यों बदले आप? बस अल्लाह ने दिमाग दिया, नज़र नहीं आ रहा मुल्क में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो उसकी पार्टी है वो इंशाल्लाह, आपकी मुश्किलात दूर करेगी? इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अल्लाह 18 ने ਚ ਤੁਸੀਂ करनी है। ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। नहीं 18 ਚ मैं नून लीग ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? शुक्र है ठीक है भाई, वोट 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 पाया ਸੀ 18 ਚ? हाँ जी ਕਿਹਨੂੰ? पीटीआई ने 18 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? पीटीआई ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? पीटीआई ਜਿਹੜੀ 3.5 ਸਾਲ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰਹੀ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ? हाँ जी। वाह यार, मुतमईन वोटर सारे देख लें, मुतमईन है। मुतमईन वोटर को देख के मुझे खुशी होती है कि चलो कोई तो मुतमईन है अज दे दौर च। आपने 18 में वोट डाला था? नहीं, हम फॉरेन कंट्री थे। फॉरेन कंट्री में थे? हाँ जी। तो अब वापस आ गए हैं, 24 में वोट डालेंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को? हाँ जी। क्यों, वजह क्या बनी वजह? बस क्या? उसने क्या करके दिखाया? नहीं नहीं, वो नून लीग को पसंद करने की वजह? बड़ी है, कितना काम करवाया लाहौर का। काम करवाया? काम करवाया? हाँ। बिल्कुल ठीक है, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रहा, फिर मैनू कहने क्या कि पूछ रहा। चाचू वोट पाया ਸੀ ਜੇ 2018 ਚ? ਹਾਂਜੀ 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਵੋਟ ਸੀ? ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਓ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਚੂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ ਆਹੋ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ? ਨਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਹੈਂ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਂਜੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मौलाना को जितने भी है ना इन मकानों को सारे मिल गए, इसका किराया नामा कोई नहीं है। वाह वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? हाँ ये इतने खुश गया जब से आया है। हाँ, वो चला गया हूं ते वो तो नहीं, उन्हें फिर देख लिया चांस है, उसने फिर काम ये करना है। आपने किसको वोट कि आप जो से जो है जलसा होएगा। एक मिनट ठहरो, उनको जाकर पूछो, चाचू ठहरो जरा, आपने पिछले साल और पीटीआई को वोट डाला था जी, तो अब की बार? अब की बार देखो जी, मुल्क के लिए आए जो भी आए, महंगाई कम करे। यानी कि आपने बदलने का सोच लिया? नहीं, बदलने का नहीं सोच लिया, अभी तो सोचेंगे किसको दे। ये बताएं कि आप उससे पीटीआई से खुश रहे 3-3.5 साल, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की? भाईजान खुश तो कोई भी हुकूमत आई है, हमने तो महंगाई देखी है। हाँ, 40 साल हो गए, ऊपर ही वही गए हैं। मुल्क हमारा नीचे चला गया बिल्कुल ही। हमने तो वही इसका मतलब आप 24 में बदलने का सोच रहे हैं? देखें अब क्या कौन आता है अच्छा। बदलने का सोच रहे हैं? हाँ जी, बदलने का सोच। वाह वाह वाह, मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? 590। ओए होए होए, 590 रुपये किलो चल रही है मुर्गी। दालों की खानियाँ ने, किलो मुर्गी एक फैमिली खाना नहीं खाती।
कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वोट डाल दें? जी डाल। किसको डाला था 2018 में? नून लीग को। नून लीग को। खुश थे, मुतमईन थे उस पर वोट डाल के? हाँ। अच्छा मसला मिला आपको? नहीं, वो तो वोट उनको बना ही नहीं उनका। हाँ, उनका बना ही नहीं। अब 2024 में किसको डालेंगे? नून लीग को। नून लीग को? वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाईजान। कोई वजह है वोट डालने की उसको? बस सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से, नून लीग की डाल दी। सिलसिलों में वोट डालते हैं आप? बाद ही उनके कोई प्रोजेक्ट नज़र तो आते हैं। हाँ हाँ, ये भी ठीक है, वेरी नाइस। उन्होंने कहा सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट नज़र भी तो आते हैं। तो 2018 में वोट डाला था आपने? डाला था। किसको? टीएलपी को। टीएलपी को? हाँ जी। वाह वाह, क्योंकि बाहर बैटरी स्टॉप भी बाहर है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब किसको डालेंगे? टीएलपी को। टीएलपी को। हाँ आपको क्या उम्मीद है उनसे? बाकी सब आपके सामने है। नवाज शरीफ ने अरसा हुकूमत की है, आवाम के लोगों ने क्या किया, अब ये हालात देख रहे हो क्या आपके सामने है। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। टीएलपी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ को नहीं। किसको? नवाज शरीफ को। और 2024 में वोट किसको डालेंगी आप? पता नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डिसाइड नहीं ਕੀਤਾ? करना हैगा, सोचा होया कौन पसंद हैगा, फिर ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। दिल ਕਿਹਦਾ कर रहा है? नवाज शरीफ ने। अच्छा, क्यों इन्ना पसंद क्यों है माँ जी? की करदा की है? काम नहीं करता। अच्छा करदा, चलो तुसी कह रहे हो मैं मान लेना करदा। ठीक है माँ जी, थैंक यू। यहाँ पर मैं लोग जो उनसे हैं वो बताते हैं बार बार, दिन में भी उन्होंने बताया कि मंशियात का बड़ा प्रॉब्लम है यार यहाँ पे। देखिए मंशियात जो सी है वो फैलती जा रही है, मंशियात फड़न वाले पता नहीं कितने फैलते जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें फैलती जा रही हैं। वो पंजाबी में कहते हैं टुटे छितर वांगू वधी जा रहे हैं, रुक नहीं रहा। रोको इसको। लोए ललन तो वोट हैं, पुराने कपड़ियाँ तो वोट, टुटियां जुतियां तो वोट। लोए ललन तो वोट हैं, पुराने कपड़ियां तो वोट, टुटियां जुतियां तो वोट। पतीसा होंदा जे वैसे, वोट नहीं होंदा। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? वोट डाल दी आप? 2018 में किसको डाला था वोट आपने? पता नहीं मुझे, भूल गई हैं? और 2024 में किसको वोट डालेंगी? ये भी भूल जाएंगी आप? नहीं भूलेंगे। किसको बताएं डालेंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? क्या वजह बनी? क्या वजह बनी? बस हमारे दिल की मंशा है। अच्छा, आप इसी इलाके से हैं? हाँ, इसी में वोट है आपका? हाँ जी। किस नुमाइंदे को डालती हैं वोट? अभी मैं देखूंगी ना कौन सा नुमाइंदा खड़ा होता है फिर। अच्छा, लेकिन डालेंगी नून लीग को? हाँ, नून लीग को। वाह वाह, कमाल है तो। वो मेरी पसंदीदा है। अच्छा, नून लीग क्या खास बात क्या है? क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं? नहीं, वो इसलिए है कि हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसलिए। हाँ। और कोई वजह नहीं है? नहीं, वजह है उन्होंने बड़े अच्छे से काम किए, उस वजह से हम। बिल्कुल ठीक है, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। जाओ जाए खेलो। गली में आप फिर रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे पीछे लग जाते हैं, वो समझते नहीं शायद तमाशा होने लगा है। ओए सर्वे कर रहे हैं हम, भाग जाओ। किधर रहते हैं आप? नोनारिया में या इधर? इधर ही रहते हैं। इधर सोडीवाल में? इधर खुदाबख्श रोड, ये खुदाबख्श रोड है। क्या नाम है? खुदाबख्श रोड है। खुदाबख्श रोड है। 2018 में वोट डाला था? डाला था। फिर किसको? पीटीआई को। और अब 2024 में? अभी पीटीआई को। खुश थे आप उससे, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन थे? ठीक है। कोई परेशानी नहीं रही? नहीं। बुजदार भी पसंद रहा, सारे पसंद रहे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। वाह यार, मुतमईन वोटर से मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। इंशाल्लाह। थैंक यू जी भाई, मुतमईन है। बाबा जी 2018 में वोट डाला था आपने जी? 2018 में वोट पाया सी जे? हाँ। किनू? नवाज शरीफ। ਤੇ ਹੁਣ 24 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? नवाज शरीफ। ਤੁਸੀਂ? नवाज शरीफ।
ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਗੇ। ओके वेरी नाइस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गेम्स कर रहे हैं भाईजान जी? ये बताओ फ्रेंड, योर फ्रेंड? हाँ फ्रेंड है। ये बताएं कि 2018 में वोट डाला था आपने? जी बिल्कुल। किसको? टीएलपी को। टीएलपी को। और अब 2024 में? अब भी टीएलपी का ही है इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी है टीएलपी का वोट होगा। अच्छा इंशाल्लाह। तू क्यों कह रहा है इंशाल्लाह भाई? भाई वैसे ही हमें पसंद है। वो डगे हो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि 2018 में वोट डाला था आपने? किसको डाला था? बल्ले को। बल्ले को, यानी तहरीक इंसाफ को। जी। तो आपकी उम्मीदें सारी पूरी हुई उनसे जो थी? उनको मौका ही नहीं दिया इन्होंने। वो 3.5 साल में आप खुश रहे? जितनी देर वो हुकूमत करते रहे, लोगों को पकड़ते रहे, अंदर डालते रहे, तकरीरें करते रहे, आप खुश रहे? नहीं, खुश तो उनसे भी नहीं रहे, लेकिन उनसे भी नाराज रहे। लेकिन उनको मौका उस तरह नहीं दिया गया ना जैसे लोगों को 40 साल दिया गया। ठीक है, लेकिन आप उस दौर में खुश नहीं थे 3.5 साल में? हाँ, उतना बेहतर नहीं था। उतना बेहतर नहीं था। अच्छा ये बताएं कि अब आपको दोबारा मौका मिल रहा है 2024 में, तो आप किसको वोट डालेंगे? अभी तो कोई समझ नहीं आ रही इनकी। समझ नहीं आ रही आपको? तो मतलब आपने कोई देखा है, कोई ऐसा समझ में आ रहा है लोग क्योंकि अपना मंशूर दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? नहीं, सब हारे गए, सब हारे गए। लेकिन वोट आप जरूर डालने जाएंगे ना? वो डालेंगे, लेकिन आप वक्त पे देखेंगे, वो हम खुफिया रखेंगे, अभी वक्त पे देखेंगे। वक्त पे देखेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, अपने लिए बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब कीजिएगा इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। 18 ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ 24 ਚ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਣਿਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ भाजी? नून लीग। आप क्या पूछते हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ, किसको? नून लीग को। और 24 में? अब भी इंशाल्लाह नून लीग को। उनका भी सबका नून लीग। सारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? सब नाल ने। ਚਾਚੂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਚੂ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਓਹੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਤਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल। पैसे भी नाल ने है, वोट नहीं कहते। मशवरा करेंगे, मशवरा करके वोट डालें। मैं भी टीएलपी को ही डालूंगा। टीएलपी को वोट डालेगा, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या जानी? बस अपने कायदे से मोहब्बत। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ जी, अल्लाह का। 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी डाला। किसको डाला था? नवाज लीग को डाला। नवाज शरीफ। खुश थे आप उससे? तो 2024 में किसको वोट डालेंगे? देखें जी, जिसको बदल सकते हैं आप? हैं? बदल सकते हैं, चेंज कर लेंगे? हाँ जी। नहीं चेंज क्यों करना है? ठीक है, नवाज शरीफ के साथ ही रहेंगे? हाँ जी। शर्मा क्यों रहे हैं आप इतने? नहीं नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे, खुल के डालेंगे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है भाई? ठीक ठाक? थाना च वोट पाया सी? अपना पाया सी ना साहब ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਿਲਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ 3-4 ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਦਲ ਗਏ? बदल गए। वाह भाजी। 2018 में वोट डाला था आपने? जी। किसको वोट डाला? नून लीग को। और 2024 में? नून को। इसका मतलब आप राजी मुतमईन वोटर हैं? जी जी, लाहौर का सारा काम ही उन्होंने किया हुआ, पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। में वोट डाला था आपने 2018 में? किसको डाला था? टीएलपी को। और अब ओनली फॉर टीएलपी। ठीक है, टीएलपी में आपको भी बताता चलूं कि तीसरी बड़ी जमात बन के पूरे लाहौर में जो तीसरे नंबर की जमात आई थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। अब देखिए अब इलेक्शन में क्या होता है। इंशाल्लाह टीएलपी आएगी। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। 18 में वोट डाला था? नहीं डाला था? नहीं, मेरा वोट बनना ही है। अच्छा, तो आप किसको डालेंगे? आप वोट तो हम टीएलपी को डाल देंगे, लेकिन हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। हालात ख़राब चल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें कैंडिडेट्स जो है वो
अपनी लीडरशिप से टिकट्स डिमांड कर रहे थे। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि टिकट का क्राइटेरिया क्या है। हाँ, ठीक है। वो बता रहे थे कि मेरे दादा आपकी रैली में पैदल चलते थे। हाँ, मैंने सुना। और मैं इतने बंदे लेके आपकी रैली में आया था। तो क्या सिर्फ लीडरशिप से वफादारी ही क्राइटेरिया टिकट का? बड़ी अच्छी बात कर रहा है नौजवान। या फिर उनकी एक्सपर्टीज क्या है, यानी वो मेरे लिए, यूथ के लिए, मुल्क के लिए, अपने हलके के लिए सर्व क्या करेंगे, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कि वो जो टिकट दे रहे हैं और जो ले रहे हैं वो किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और बाद में वो आपके लीडर बन के आएंगे। एग्जैक्टली। सरप्राइज के ये क्या चल रहा है। है। बड़ी सोचने वाली बात है। नौजवान ने जो बात की है बड़ी खूबसूरत की है। जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ, उस बंदे को वोट डालें जो आपका वफादार हो, हल्के का वफादार हो, हल्के के साथ खड़ा हो। ये बड़ी अहम बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। मैर इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैर साहब, ये वही हल्का है जिसमें आप एक दफ़ा जीते थे 2013 में और 2018 में आप हारे थे यहाँ से। नहीं, ये वही हल्का है जो जहाँ से मैं 2002 से 2 में भी मैं जीता था एज MPA, फिर 2008 में भी मैं जीता था। 13 से ज़रा ले रहा हूँ। चले मैं आपकी सानी के लिए 2013 में मुझे दोनों सीटें मिली थी, MPA भी MNA भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीते थे। और लास्ट टाइम जो था 13 में जीते क्यों थे, क्या वजह थी, क्या किया था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो लोगों की मेहरबानी है ना, वैसे लोगों की मेहरबानी है। या काम बोलते हैं, मियां नवाज शरीफ के काम बोलते हैं, हमारे लोकल काम जो है शहबाज शरीफ के काम बोलते हैं। लोग क्यों वोट डालते हैं? कारकर्दगी पे आपको वोट डालते हैं, आपकी बरादरी की वजह से वोट डालते हैं, या मुस्लिम लीग नून की वजह से वोट डालते हैं? ये सारे फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ है, उनकी कारकर्दगी है। जब जब भी मियां नवाज शरीफ आते हैं तो आपके सामने है कि वो कोई ना कोई तोहफ़ा, चाहे वो एटमी धमाकों का हो, चाहे मोटरवेज का हो, चाहे ये सी पैक हो, कोई बड़ा काम कर सके हो आप जिस पे आपको फ़ख्र हो गया, ये बड़ा मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा काम ऐसा है जो रह नहीं गया। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल हमने बनाया यहाँ पे। कौन सा वाला? ये सब्जादार। हाँ, वो तो उसका नहीं है जो उसका है, क्या कहते हैं, सिंध वाला, इंडस वाला नहीं, लेकिन बनाया तो हमने है। अच्छा, तो है वो इंडस वालों के पास, गवर्नमेंट के ही है जी। ठीक है, गवर्नमेंट उनको पे करती है। ठीक है। और वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और दूसरा यहाँ पे स्टेडियम बना है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने हैं, वो अभी कंप्लीट हुए हैं सर। उस वक्त कंप्लीट होने वाला था, उस वक्त भी 2 महीने पहले। आप समझते हैं क्यों रोक दिया गया? अच्छा, और रह गया। कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सके आप? बिल्कुल। मैं कहता हूँ 2008 और 2018 तक, या अगर उससे पहले का अगर आप देखें, जहाँ पर वो देखिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अब डिस्पोजल बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन वक्त लगेगा। डुब्बनपुरा तो अब डुब्बनपुरा रहा नहीं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ये जो कह लें कि करीब हो गया इधर की बात। अब 2018 में आप सिर्फ 3000 वोटों से हारे, 1 लाख के करीब आपने वोट लिए। 1,02,000 और कुछ वोट मुझे मिले, और उनको 1,05,000 मिले। 3000 वोटों से हारे आप, ये बड़ा कम मार्जिन था। हारे क्यों आप, क्या वजह नजर आई आपको? देखें, बहुत सी वजूहात थी उस वक्त, वो आप भी समझते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों ने मुझे बहुत वोट दिए। लेकिन अगर वो हालात वैसे ना होते जैसे हो रहे थे, तो अगर मेरी लीड ज़्यादा होती तो मेरा ख्याल है फिर वो मुझे हरा नहीं पाते। अच्छा, आपको लगता है कि आपको हराया गया? जी हाँ, हमारा हक बनता था कि वो दोबारा गिनती होती, क्योंकि हमारा फ़र्क ही 3000 का था। और 18वीं तरमीम के बाद चाहिए तो था कि उसी वक्त दोबारा कम से कम गिनती हो जाती, हमें यही पता चल जाता क्या हुआ। अभी आप अपना मद्दे मुकाबिल, बड़ा मद्दे मुकाबिल किसे समझ रहे हैं कि अगर आया तो आपको टफ टाइम देगा? देखिए, कोई भी हो, हमें कुछ नहीं, चाहे आ जाए। अच्छा, असल बात यह है, हमें उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आज कौम की आखिरी उम्मीद है। जब वो आते हैं, कुछ तोहफा देते हैं, हमेशा हुकूमत ख़त्म करते हैं, फिर आज फिर मियां नवाज शरीफ के साथ लोगों ने एक उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। हम तो कारकुन यार है, हम तो उनके कारकुन हैं। ये बताएंगे लोग मैर इश्तियाक को वोट क्यों डालें?
भाई मैंने कहा ना, जैसे मियां नवाज लोग सुन रहे हैं, आप मियां नवाज जी, मियां नवाज शरीफ का जैसे माजी गवाह है कि जब भी हम आते हैं काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मैं इश्तियाक को वोट क्यों डाला, मैं इश्तियाक भी लोगों के दरमियान में रहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटा बड़ा काम यहाँ पे ऐसा नहीं है जो रह गया हो, और पिछले 4 साल में हालात ख़राब तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। एक काम भी उन्होंने ऐसा नहीं किया जो वो कह सकते हैं हम तो इतने, मैंने आपको काम गिनाए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज, स्कूल। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं मेहर साहब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतवक्का उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है राना नुमान फजल साहब। वैसे अभी तक टिकटों फाइनल नहीं हो सकी तहरीक लब्बैक की, पहले उनसे ये पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, टीएलपी की टिकटें क्यों नहीं फाइनल हो रही? इंशाल्लाह रात तक नॉमिनेट सारी लिस्टें सामने आ जाएंगी। अच्छा, आज फाइनलाइज में चल रहा सारा। ये बताएं कि यहाँ तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर आई थी 2018 में। जी जी। लोग उम्मीदें आपसे वाबस्ता किए हुए हैं, इंशाल्लाह। क्या लोगों को डिलीवर करेंगे आप, क्या प्लान है आपके पास? हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान है कि हमने ये नौजवान सारे इकट्ठे होके यहाँ पे पाकिस्तान में दीन तख्त पे लेके आना है। मुस्तफ़ा का जो लाए अमल है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक हमने हर निज़ाम को अपने उसके मुताबिक इस्लामी निज़ाम में लेके आना है। आपको पता है कि आपका ये हल्का है PP 172, इसके बड़े मसाइल क्या हैं? बिल्कुल जी। यहाँ पे जो मेजर मसाइल है वो सीवरेज का है, पानी का है और रोड का, मंशियात का है। ये इंशाल्लाह ये तभी राजनी का है। बिल्कुल जी, इसी तरह ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आपका, क्योंकि गली गली में आपके और ये नौजवान जो उनसे हैं, यहाँ बड़े सारे नौजवान हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपके पीछे भी हैं, आपको वोट भी डालना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या आप कोई रोड मैप दे पाए हैं, उनको बता पाए हैं, चैनलाइज कर पाए हैं कि यार इस तरफ जाना है, ये सिमत है हमारी? जी बिल्कुल, हमने अपने वर्कर को, अपने वोटर्स को हमने अपना मंशूर दिया हुआ है कि हमने सिर्फ, हमारा एक ही एजेंडा है कि दीन मुस्तफ़ा का जो कानून है, उनके जो तरीक़ेकार हैं, इस्लामी निज़ाम, हमारा ये पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर सामने आया था और उसके मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को, यहाँ पे जो सूद का निज़ाम है सबसे पहले हमने उसको ख़त्म करना है। हमने अपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर को, बल्कि हर हल्के में हमारा यही मोटो चल रहा है कि हमने एक ही झंडा देना है कि दीन को तख्त पे लाना। चलें ये बताएं कि जो NPP 172 के लोग हैं वो राना नुमान फजल को वोट क्यों डालें? जी ये राना नुमान का मसला नहीं है, ये करेन का मसला है, ये तरीक़े लब्बैक का मसला है। हमने अगर किसी वर्कर ने, वोटर ने, सपोर्टर ने वोट डालना है, वो सिर्फ ज़हन में यही फिट करें कि हमने अपना हिस्सा इस्लाम के निज़ाम को पाकिस्तान में लाने के लिए अपना हिस्सा डाल दिया। सियासी निज़ाम को इंशाल्लाह वो भी बेहतर करेंगे, उसको भी जो पैराशूटर की सियासत है, ड्राइंग रूम की सियासत है और ये छंगा मंगा की सियासत है। आप तहरीक इंसाफ छोड़ के यहाँ क्यों आए? जी इनका जो ये निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम, इसको मुतासर होकर मैं इनको ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। PP 172 से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं अदनान मुस्तफ़ा चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि PP 172 में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह बनी, क्यों लड़ना चाहते हैं यहाँ से? पाकिस्तान के हालात ने मजबूर किया है कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म करें, करप्शन का निज़ाम ख़त्म करें। और ये 2024 है, लाहौर शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। PP 172 से फॉर एग्जांपल पानी नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। 172 की बात कर रहा हूँ। बारिश होती है तो गंदे नाले का, पहले बारिश होती थी तो पानी बारिश का गंदे नाले में जाता था, अब गंदे नाले का पानी घरों में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। लियाकत चौक की सड़क आपने देखी, PTI के दौर में वो सड़क टूटी थी। ठीक है। PDM 14 जमातें की हुकूमत गुजर गई, सड़क अभी भी नहीं बनी। लोग टकरे मार मार के उस सड़क से गुजरते हैं। जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे भी नहीं थी 2018 में, क्या वजह थी? लोगों को इदराक अब हुआ है और हमने सही मैसेज भी कन्वे नहीं किया। अब हमने मैसेज कन्वे किया
कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है ना वो करप्शन का मसला है। अगर आप और पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जो है ना वो करप्शन फ्री पार्टी जमात इस्लामी है। आप इलेक्शन जीत जाते हैं जी, आप इस हलके से MPA मुंतखब हो जाते हैं, क्या करेंगे आप? ये तो पहले हलके की बात आपको करनी पड़ेगी, बाद में मुल्क की बात आएगी। हलके की बात क्या करेंगे आप? सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स का मसला है। सब्ज़ाजार के अंदर रोज़ाना जो है वो बिजली की फ्लक्चुएशन होती है, कोई पता नहीं 180 वाट से 350 का बजाती है। जमात इस्लामी बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखती है? रखती है, बिल्कुल आप रखती है। जब आएंगे तो बल्दियाती निज़ाम को, अगर हम गवर्नमेंट हुकूमत में आते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में बनती है जिसके बड़े चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो आप ये देखें कि जमात इस्लामी सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी। और ये क्यों करवाएगी? क्योंकि जमात इस्लामी को डर नहीं है। जमात इस्लामी खुद जमहूरी जमात है ना। चलें, वहाँ पाकिस्तान की जमहूरी जमात है। आखिरी बेसिक सवाल, PP 172 के लोग आपको, चट्टा साहब को वोट क्यों डालें? मसाइल की वजह से, हेल्थ की वजह से, गंदे पानी की वजह से, ये सारे मसले जमात इस्लामी हल कर सकती है। कोरोना में हमने इस हलके के अंदर जब लोग घरों में बैठ गए थे ना, तो हमने अपनी जानों पे खेल के, बच्चे माएँ अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। जमात इस्लामी के जवानों ने, जमात इस्लामी के बुज़ुर्गों में किसी को भूखा नहीं सोने दिया, हर घर में राशन पहुँचाया। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं चट्टा साहब, थैंक यू सो मच। ये PP 172 थी और पीछे से वादे लगा रहे हैं। चाचू में कर रहे हैं, टूटी सड़क, गलियां, मोहल्ले, इनके ऊपर वोट डलने हैं और आपको आगे कहा जाएगा कि हम ये आपकी बना देंगे, हमें वोट डाल दें, और ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। जो आम आदमी है उसके मसले जिनसे हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। पीने का पानी दे दो, बिजली दे दो, रहने की साफ़ जगह दे दो, और इसके ऊपर हम वोट डाल देंगे। गंदगी हटा दो, हम वोट डाल देंगे। और यही सारी बातों के ऊपर वोटिंग होती है और आपकी किस्मत का फ़ैसला होता है। जब भी ये फ़ैसला करने लगें, ये सोच समझ के करें कि ये तमाम चीज़ों के अलावा ये जो लोग हैं ये कानून साजी भी करेंगे, ये आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, और इन लोगों के फ़ैसलों से आपके बच्चों के मुस्तकबिल जो उनसे हैं वो महफूज होंगे या गैर महफूज होंगे, वो इनके फ़ैसलों पे डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो फ़ैसला करने की ताकत रखते हों। ऐसे लोगों को सिलेक्ट ना करें जो दूसरे के पीछे लग गई ना सिपची फिरन, जो कैन ओ करी फिरन। अपना ख्याल रखें, मजा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।